तुम ऐसे बहुत सारे ये सोचते हो कि यार टॉपर ऐसा क्या खास कर लेता है जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसका एक बेसिक सा आंसर है कि तुम मैथ्स के बेसिक में जा ही नहीं रहे हो। जब तुम किसी भी टॉपिक का बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तुम इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो क्योंकि हमें बोला गया है कि अगर इसका वैल्यू 0 हो तो यहाँ से x का कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं। बट अगर तुम इस फंक्शन को ध्यान से देखते हो हमें तुम्हें पता चलता है कि ये जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है वो तो सेम है। मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन लेने के बाद मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो ये दो न्यूमरेटर वैल्यू है, यहाँ से जीरोस क्रिएट हो सकते हैं। बट उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर में दिया गया है वो 0 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 0 आ गया तो फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब दिया जाता है हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर बी 0, तो ये तो भाई ऑटोमेटिकली आउट हो गया। अभी देखते हैं इसके बारे में। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमें पता है ए बी सी क्या है और डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तुम वैल्यू बिठा देते हो तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे आ रहा है एक नेगेटिव वैल्यू, और जब नेगेटिव आता है रूट कभी भी रियल नहीं होता, तो ये भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अभी इसके बारे में सोचते हैं। इसमें अगर तुम ध्यान से देखते हो इसमें है साइन इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो अगर मैं मिनिमम भी बिठा देता हूँ तब भी तो 2 से -1 करके 1 ही आता है, 0 तो नहीं आता। तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो मतलब इससे ही 0 आने का चांसेस है। बट कितने निकलेंगे वही हमें चेक करना। अभी हमें देखो कि हर एक का वैल्यू प्लस है, तो मतलब x का वैल्यू कभी भी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता जिससे कि आंसर 0 निकल जाए। तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। यहाँ पे मान लो मैं -2 बिठा देता हूँ, क्योंकि पावर 2023 है, 2 का पावर 2023 में लिखता हूँ, तो वो हम लोग लिख के खत्म नहीं कर सकते, इतना ज्यादा टर्म आएगा। तो मतलब -2 में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर तुम -1 बिठा के देख लेते हो, पावर तो है ऑड, -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा माइनस, क्योंकि 2024 यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस होगा। और हमें एक सोल्यूशन मिल गया कि x का वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूँ, ये एक 0 आ रहा है, तो एक सोल्यूशन तो मुझे निकल रहा है। क्या हो अगर मैं डेसिमल पॉइंट बिठा दूं, और तुम यहाँ पे नेगेटिव डेसिमल बिठा देते हो, मान लो -0.5 मैंने बिठा दिया, पावर है 2023, यहाँ से एक -1 निकलेगा। बट हमें पता है कि जब डेसिमल का मैं पावर लेता हूँ, जितना बड़ा पावर होगा वो डेसिमल उतना छोटे होते जाएगा, इतना ही छोटा हो जाएगा, वो 10 to 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसका आधा हो जाएगा 0.5 से, और ये तो 2025 तो रहेगा ही। तो मतलब तुम्हें ऐसा भी कोई डेसिमल नहीं मिलने वाला नेगेटिव में जिससे कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो अपना एक ही आंसर आया। अगर मानो मैं दूसरे तरीके से भी चेक करना चाहता हूँ, इसका तुम अगर डिराइवेटिव करते हो, मान लो मैं x का कोई सा भी वैल्यू ले रहा हूँ, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, 0 लो, हर एक बार में मुझे कि फंक्शन पॉजिटिव ही दे रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रहा है x के किसी भी वैल्यू के लिए रियल नंबर में, तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि इंक्रीजिंग होगा, जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है एक ही बार x एक्सिस को कट करता है। तो तुम ऐसे ही बता सकते हो कि इसका 0 एक ही है।